नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर सिराज चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि एसआईपी क्या है, एसआईपी के बेनिफिट्स एंड एसआईपी के जो भी प्रोसीजर है वो हमने देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज द पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है और उसका इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्टली हम उसका टैक्स बेनिफिट जो एटीसी के अंदर जो आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सभी कवर किया है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो इन फ्यूचर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कीम के बारे में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में, और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम क्या है, इस स्कीम का लाभ कौन कौन उठा सकता है, इस स्कीम के अंदर कितने % तक इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है, या फिर इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर लोन की फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती, प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी है या फिर नहीं है, या फिर आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आप इसके अंदर अपना रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के बारे में। तो दोस्तों दी पोस्ट ऑफिस पीपीएफ या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम की बात करें तो ये एक बिना रिस्क की सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गारंटी रिटर्न और टैक्स बेनिफिट के लिए जानी जाती है। क्योंकि दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड या फिर दूसरे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो शेयर मार्केट से कनेक्ट होते हैं, तो वहां थोड़ा सा रिस्क होता है। यदि आप बिना रिस्क के अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम एकदम बिल्कुल परफेक्ट स्कीम है जिसके अंदर बिना रिस्क के आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है, तो इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है और एक अच्छा गारंटेड रिटर्न भी मिलता है, वो भी टैक्स बेनिफिट के साथ। दोस्तों इसके अंदर 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है और आप मिनिमम 500 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहता है तो वह पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और अपने फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग कर सकता है। अब बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के अंदर आपको कितने % तक इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है, या फिर आप मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितने रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के अंदर आपको 7.1% के हिसाब से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। और दोस्तों इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसके अंदर अपनी पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं या फिर दूसरे किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और ऑफलाइन दोस्तों आप चेक के थ्रू कर सकते हैं, कैश भी इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न इसके अंदर ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के अंदर आपको लोन की सुविधा दी जाती है या फिर नहीं दी जाती। तो दोस्तों आपको बता दें पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के अंदर आपको लोन की सुविधा दी जाती है। आप 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच यानी पॉलिसी स्टार्ट होने के 1 वर्ष से और 5 वर्ष के बीच लोन ले सकते हैं। और दोस्तों आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% तक लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें वे लोन आपको 36 मंथ के अंदर चुकाना पड़ेगा और उस लोन की ब्याज दर होगी 1%। और यदि आप वे लोन 36 मंथ के अंदर नहीं चुका पाते तो आपकी ब्याज दर होगी 6% प्रति वर्ष के हिसाब से। तो दोस्तों ऐसे आप यदि 36 मंथ के अंदर लोन की पूरी राशि चुका देंगे तो आपको 1% ब्याज लगेगा प्रति वर्ष के हिसाब से, और यदि 36 मंथ के अंदर आप चुका नहीं पाते और ज्यादा मंथ लेते हैं तो आपको 6% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। अब बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के अंदर प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा दी जाती है या फिर नहीं दी जाती, या फिर दी जाती है तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो दोस्तों आपको बता दें पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के अंदर प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा दी जाती है। इस स्कीम के अंदर 5 साल के बाद आप खाता बंद कर सकते हैं यानी अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। जैसे एक तो अकाउंट होल्डर की पत्नी या फिर बच्चे को कोई जानलेवा बीमारी हो चुकी है, या फिर उच्च शिक्षा देनी हो बच्चों को, तो उसके लिए अकाउंट बंद कर सकते हैं। ऐसे कुछ कंडीशन होती है जिसके तहत आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं और अपनी राशि निकलवा सकते हैं।
अब बात करें दोस्तों पीपीएफ स्कीम के अंदर किस स्थिति के अंदर खाता बंद हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के अंदर यदि अकाउंट होल्डर इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये जमा नहीं करता तो पीपीएफ खाता बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि अकाउंट होल्डर अपना खाता ओपन करवाना चाहे तो वह अगली डेट के ऊपर 500 रुपये प्लस 50 रुपये देकर अपना खाता रिन्यू करवा सकता है और ओपन चालू करवा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई भी खाता एक बार बंद हो जाता है तो उसके अंदर कोई भी लोन की सुविधा नहीं मिलती और उसमें कुछ एक्स्ट्रा सुविधा उस अकाउंट होल्डर को नहीं दी जाती। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, ना तो डिफॉल्ट होएं और ना ही खाता अपना बंद करवाएं और समय पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करते रहें। अब बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम का लाभ कौन कौन उठा सकता है या फिर इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम का लाभ कोई भी एक इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 वर्ष है वो उठा सकता है। लेकिन दोस्तों इस स्कीम का लाभ यदि कोई भी नाबालिग उठाना चाहे तो उस नाबालिग के माँ बाप यानी कोई भी गार्डियन इस स्कीम के तहत लाभ उठा सकते हैं उसके नाम पर खाता ओपन करके। और दोस्तों इसके तहत यदि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो कोई भी पर्सन जो पीपीएफ स्कीम का लाभ उठाना चाहता है उसके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या फिर वोटर कार्ड हो सकता है। इसके तहत आवेदक के पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे वह पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है और इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। लेकिन यदि किसी भी बच्चे या फिर नाबालिग के नाम पे ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो एक तो माँ बाप के डॉक्यूमेंट होने चाहिए और दूसरे बच्चे के भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए दोनों के, तभी इस स्कीम के तहत लाभ उठाया जा सकता है और पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है या फिर बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवा के इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स के अंदर छूट मिलती है और ये जो भी इनकम है वो टैक्स के अंडर नहीं आती और टैक्स छूट के दायरे के अंदर ये इनकम आती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और आप टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न इसके अंदर ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि आप इस स्कीम के तहत 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मान लो आप 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए तो आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा 7.1%। इसके बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 10,80,000 रुपये और आपको मैच्योरिटी पर टोटल रिटर्न मिलेगा 37,08,219 रुपये। और यही 3,000 रुपये दोस्तों आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 7,20,000 रुपये और आपको 16 लाख रुपये टोटल रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम। इसके साथ दोस्तों यदि आप 8,000 रुपये 20 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आपको 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 19,20,000 रुपये और आपको मैच्योरिटी के टाइम मिलेंगे 42,61,304 रुपये। यदि आप 8,000 रुपये 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 28,80,000 रुपये और आपको मैच्योरिटी के टाइम रिटर्न मिलेगा 98,88,583 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों आप यदि 10,000 रुपये 25 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा 7.1% और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 30 लाख रुपए और मैच्योरिटी के टाइम आपको मिलेंगे 82,46,412 रुपए। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों यदि आप 10,000 रुपये 30 साल के लिए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 36 लाख रुपए और आपको मैच्योरिटी के टाइम 30 साल के बाद मिलेंगे 1,23,60,728 रुपये। ऐसे दोस्तों आप अपने हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसकी मैच्योरिटी डेट होती है 15 साल। आप 5-5 साल करके बढ़ा सकते हैं और 30 साल तक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 साल के बाद दोस्तों आप इस स्कीम को बंद करके अपना पैसा निकलवा सकते हैं और फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों कि आप पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने पास के पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएं। वहाँ दोस्तों आपको किसी एम्प्लॉय से बात करनी पड़ेगी, फिर आपको इस स्कीम का फॉर्म मिलेगा, आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और वहाँ सबमिट करवा देना है। आप 500 रुपये वहाँ उसके अंदर देंगे और उसके बाद आपकी ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अपने हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही दोस्तों आप किसी बैंक के अंदर जाएंगे, वहाँ आपको वही फॉर्म मिलेगा, वही फॉर्म आपको फिल करना है, सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और वहाँ सबमिट करवाने हैं। ऐसे दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगह ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट के ज़रिए बताइए वीडियो कैसा था। और दोस्तों आज के जो 3 शेयर्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ कि
कि पहला है कोटक महिंद्रा, सेकंड वन इज डॉक्टर रेड्डीज, और तीसरा जो शेयर है जो बेनिफिट दे सकता है वो है HDFC बैंक। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड विल कम बैक विथ न्यू वीडियो। बाय, थैंक यू।